कोई व्यक्ति जो है ना ए कमाता है मान लीजिए 100%, 100% का वो खर्च करता है 20% किस पर, भोजन पर, 20% खर्च करता है भोजन पर, प्लस 40% खर्च करता है शिक्षा पर। बच गया कितना शेष, बच गया कितना, 40-20 मिला के 60% खर्चा कर लिया 100 में, तो बच गया शेष कितना 40%। ये बचा, शेष बचत लिख देते हैं। चलिए, इस 40% का वो खर्च करता है, शेष वर्ड यूज हुआ ना, यही शेष है। 40% का कितना खर्च करता है वो, 30% खर्च करता है किस पर, किराया पे खर्च करता है, किराया पे खर्च करता है। तो बचाया कितना 10%। कोई दिक्कत, यही 10% बचत जो है वो बराबर है कितना रुपया, 420 रुपया। तो कमाया कितना, यानी 100% बराबर। ये ना सवाल हुआ, और ये आपका गलत हो गया। ध्यान से समझिए, यही गलती हो गया। हम आपको पहले बोले जहां शेष वर्ड यूज हो जाए मामला गड़बड़। 40% का 30% खर्चा किया तो 40% का 70% बचाया। कोई भी धन अपने आप का 100% होता है। 40% का 30% खर्चा किया तो 40% का 70% बचाया। अब होगा आंसर क्लियर। अब आप जैसे निकालना चाहें, बचत की बात हो रही तो बचत तो नीचे ही चल रहा है। 100% का 40% का 70% जो होगा वो बराबर कितना रुपया होगा। आप 100% को छोड़ दीजिए, यही निकालना है, बाकी सब आप ले सकते हैं। 100% एकदम टेक्निकल ट्रेडिशनल मेथड है। 40/100, 70/100 बराबर 400। इसको मत कुछ करिए क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। बाकी सबको आप काट वाट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक और जीरो से एक और जीरो। 7 से कट जाएगा, 7 छक्के 42, 4 से कट जाएगा 15 बार में। अब 15 में भाग है, उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 15 पर 2 जीरो, मतलब 1500 रुपया होगा। 1500 रुपया उसकी आय थी। $1500 नहीं है ऑप्शन में, तो ए बी आप आराम से इसको देख सकते हैं। आधा काम आप आराम से कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय पहले क्या होता है, 20% बढ़ जाता है प्लस 20%, है ना। क्या फिर बढ़ी हुई आय में वापस 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, माइनस 20%। आप ए प्लस बी का ट्रिक लगाएंगे, प्लस 20 माइनस 20 कितना होगा, बोले थे याद भी कर लेने के लिए, नहीं याद हुआ, -4%, यानी 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब कह रहा है आगे, उसकी नई आय है 4800 रुपया, सॉरी 48, हाँ 4800 है। नई आय कितनी है 4800। तो नई आय अगर हम बात करें 4% घट जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, 96% बचेगा ना। अगर आपका सैलरी 4%, इनकम 4% घट गया तो आपको 96% ही मिल रहा है, जो कि है 4800 रुपया। मूल यानी ओरिजिनल, पहले क्या मिलता था, पहले ऑलवेज कितना परसेंट मिलता था, 100% मिलता था। कितना गुना है ये, 96 से 50, जो बोलिएगा हम लिख देंगे। तो इधर भी 50 गुना यानी 5000 आंसर है। या फिर आप सेकेंड मेथड ऐसे भी लिख सकते हैं, 4800 रुपया जो है वो 96% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, गिवन नंबर बाय गिवन परसेंटेज वाला। इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी तो बस आपको निकालने आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। खूब बनाए हैं, 30-40 तो सवाल बना दिया है, सारा इसमें वैसे ही बनेगा। 63 में लिखा हुआ अवमूल्यन। अवमूल्यन माने कमी, घटना, डिक्रीज होना। चलिए बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर पे कहिए बाकी क्या किए, बाकी आपके लिए होमवर्क रहा। ए बी बनाइए, और वही नहीं बनेगा कल अगले क्लास में फिर बताएंगे। एक वस्तु की बिक्री कर में 10% की कमी के बावजूद दुकानदार को 8% का क्या हो जाता है,
लाभ होता है। ये इस वाले टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, ये 8 नंबर टाइप का क्वेश्चन है। 8 नंबर इसके ऊपर होना चाहिए था। बात समझ गया? ये जो टाइप 8 है वो 65 के ऊपर होना चाहिए। 65 इस वाले टाइप का क्वेश्चन है। खैर चलिए, बता ही रहे हैं तो उसको आप काट दीजिए, टाइप 8 ऊपर कर दीजिए टाइप। 65 नंबर टाइप 8 का सवाल हो गया। कहने का मतलब ये है, समझिएगा, बिक्री में 10% की कमी हो गई, उसके बावजूद दुकानदार 8% का लाभ हुआ वस्तु की कीमत में। अगर कोई दुकानदार है, बिजनेस करता है, और मान लीजिए उसका सेल यानी बिक्री में कितने परसेंट की कमी हो गई? 10% की कमी हो गई। ए के वैल्यू में 10% की कमी हो गई, फिर भी उसको लाभ, लाभ मतलब आंसर, लाभ या हानि हमेशा किस में जाएगा? आंसर में जाएगा, जो आंसर आता है ए प्लस बी का। उसके बावजूद उसको 8% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो उसने क्या किया होगा? सामान का कीमत बढ़ा दिया होगा, नहीं, महंगा बेच रहा होगा, महंगा बेच रहा होगा। तो मान लीजिए कितना परसेंट कीमत बढ़ाया होगा? तो मान लेते हैं x% कीमत बढ़ाया होगा। सेल घटने के बावजूद प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो कीमत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। अब जरा देखिए, आपका ट्रिक जो होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, यही ना आंसर होता है। ए का वैल्यू है -10, बी का वैल्यू है +x, प्लस माइनस माइनस 10 गुने x बटे 100 बराबर आंसर में है +8। x का मान निकालना। और भी ट्रिक होता है, लेकिन हम ये सबसे अच्छा ट्रिक मानते हैं। 0 से 0 गया, -10 को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। यहां बच गया x माइनस x बट्टा 10, उधर 8 और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा 10, यानी कितना? 18। 10 को x से गुना करेंगे 10x, 10x में से एक x घटा दीजिए तो हो जाएगा 9x बाई 10 इक्वल्स टू 9 से ये भाग लगेगा कितनी बार में, और ये भाग में उधर जाकर गुना, तो x बराबर 20%। 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अभी तक आप जो मैथ बना रहे थे उसमें ए और बी गिवन होता था, आंसर निकालते थे, यहां भी निकाला आपने। अभी क्या है कि ए गिवन है, आंसर गिवन है, बी नहीं है। अगले में किसी में हो सकता है बी होगा, आंसर होगा, ए नहीं होगा। तो इस ट्रिक से आप, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। आसान तरीका है, कोई खास मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर एक बार में नहीं समझे होंगे तो दोबारा देखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी? किसी वस्तु को कितना बढ़ा दीजिएगा? मान लीजिए x बढ़ा दीजिए, कि डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, माइनस, फिर भी आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा +20। प्रॉफिट माने लाभ, प्लस। कभी भी आप मार्केट जाइएगा, शॉपिंग करिएगा, सामान खरीदिएगा, कुछ भी करिएगा, अगर मान लीजिए आप डिस्काउंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ज्यादा डिस्काउंट मिले, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु के कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? महिलाएं शॉपिंग करने जाती है तो कीमत को दुकानदार 2 गुना बता देता है, 3 गुना बता, करवाइए आप डिस्काउंट। और महिलाएं बहुत खुश कि मैंने तो 80% डिस्काउंट करवा लिया। नहीं, तो यहां पर एक गैम्बलिंग होता है। अब इस चीज को लोग समझे ना समझे अलग बात है। दुकानदार भी साइकोलॉजिकली बहुत पता है कि ये महिला आई है, अब ये कितना डिस्काउंट कराएगी, उस हिसाब से उसका रेट रखेगा, ठीक है ना? खैर छोड़िए, जो भी होता है। अच्छा, हम उस वस्तु की बात करें जिस पर एमआरपी का स्टिकर कंपनी नहीं लगाया है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी प्रिंटेड आता है, तो उसमें थोड़ी ना ऐसा होगा। कपड़ा उपड़ा का देखिएगा, अलग ही लेवल का मार्केट है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अच्छा क्या रहता है, फिक्स दुकान वाला में जाइए नहीं, जहाँ फिक्स रेट हो, टेंशन कम रहता है। तो यहां पर वही बात किया जा रहा है, कीमत को बहुत बढ़ाया जाता है। आप फ्लिपकार्ट सब पर देखेंगे शॉपिंग होता
हैवी डिस्काउंट सेल वगैरह आता है, नहीं होता ऐसा? आपको क्या लगता है कितना सस्ता मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कुछ तो झोल झाल हो ही रहा होगा। अब वो झोल झाल की बात छोड़िए, हटिए। बन जाएगा सवाल, ऐसे ही बनेगा। एक बार ट्राई करिए ना। जो हो बना कर देखिए। अरे ए बी का ट्रिक लगाना, फॉर्मूला लिख दिया आपका। इस सेक्शन में सारा क्वेश्चन वैसा ही तो है।